जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ और मैं एक बार फिर आपसे विनती करूँगा कि जो मेरा चैनल है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को टच करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूँगा, तो सभी वचन को बहुत ध्यान से सुनना ताकि हम लोग इस वचन के अनुसार आने वाले दिनों में जीवन जी के परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, वचन को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं 4 और 5 वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हैं। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारे परमेश्वर आज हमसे कुछ बात करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवते पत्थर हैं। तो जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको भी बोलते हैं कि तुम भी पत्थर हो। जितने विश्वासी लोग हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं कि तुम जीवते पत्थर हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी यही बोला था कि तू पतरस मतलब तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो बात को बहुत ध्यान से समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पत्थर बोला है, आपको पत्थर बोला है, जो विश्वास करते हैं उनको पत्थर बोला है, और जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है उनको प्रभु यीशु मसीह पत्थर बोलते हैं। तो पत्थर का काम क्या है? जब पत्थर के साथ पत्थर जुड़ता है, उसको जब जोड़ा जाता है तो एक वो भवन बनता है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि तुम सभी लोग मिलकर क्या हो? मेरा भवन हो। तो भवन मतलब कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, सच्ची पश्चाताप करते हैं, अपने पापों की क्षमा पा लेते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का मतलब जो दान है वो दे देते हैं। और वो क्या हो जाता है? वो तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, उसके भवन में जुड़ने के लिए एक पत्थर बन जाता है। तो सही में पत्थर होना, और वो भी परमेश्वर के भवन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज देखो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पत्थर तो हैं लेकिन पत्थर वो भवन का पत्थर नहीं बन रहे, वो तो लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। ठोकर का कारण, हाँ ठोकर का कारण। तो मैं बताना चाहता हूँ ठोकर कैसे। तो देखो पत्थर के साथ तो परमेश्वर का भवन बनता है, लेकिन ये पत्थर ऐसा भी है कि जिससे लोगों को ठोकर आती है। तो ठोकर किस तरह से? तो अगर आप व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 22 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ोगे, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, हाँ उसका 22 अध्याय उसका 5 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो औरत है वो किसी मर्द का पहरावा ना पहने, और जो मर्द है वो औरत का पहरावा ना पहने, मतलब कपड़े ना पहने। तो आज लोग मसीह को तो मानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, संगति भी करते हैं। तो देखो जो औरत है वो क्या करती है? वो टी शर्ट और जीन्स पहनती है। तो जबकि परमेश्वर ने क्या बोला है? ये बात को मना किया है तो वो भी पत्थर। लेकिन ऐसे पत्थर से क्या होगा? क्या वो भवन बनेगा? उससे ठोकर आएगी। फिर जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं? पुरुष कान में छेद कर लेते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं। जहां फिर जो पुरुष हैं ऐसा कुछ करते हैं कि वो मतलब औरत का पहरावा पहनते हैं, वो भी तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों से बोल सकते हैं जो परमेश्वर का भवन होने के लिए पत्थर है? तो नहीं, ऐसे लोगों से ठोकर आती है। तो फिर हम बात करें, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो औरत है और जो मतलब मर्द है, ये कलीसिया की बात कर रहा हूं, विश्वासी लोगों की बात करता हूं। मतलब जो मर्द है और जो औरत है, औरत क्या है? वो जब भी प्रार्थना करे वो अपने सर के ऊपर ओढ़नी डाल ले, मतलब अपने सर को वो कवर कर ले, फिर प्रार्थना करे, फिर बाइबल पढ़े। तो क्या आज ज्यादा ऐसा हो रहा है?
तो ज्यादातर ऐसा दिखाई नहीं देता। संगति में क्या करते हैं, सर से चुनरी निकाल देते हैं, ओढ़नी निकाल देते हैं, प्रार्थना करते समय ऐसा करते हैं वो। तो क्या वो पत्थर है? वो पत्थर तो है, लेकिन ठोकर लगने वाला पत्थर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो पुरुष है, तो पुरुष क्या करे? पुरुष जब भी परमेश्वर की हजूरी में आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है, तो पुरुष क्या करे? अपने सर से वो टोपी निकाल दे, कैप निकाल दे और पगड़ी निकाल दे। तो परमेश्वर किसी को मना थोड़ी करते कि पगड़ी मत पहनो। तो पगड़ी पहनना चाहते हो पहनो, कौन सी बड़ी बात है। तो पगड़ी के लिए परमेश्वर मना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि पगड़ी निकाल दो, कैप निकाल दो, फिर प्रार्थना करो, फिर अगम वाक करो, फिर बाइबल पढ़ो। जब भी मेरे भवन में आते हो, जब संगति में बैठते हो, तो निकाल दो ना सब कुछ। तो क्या निकालते हैं? वो बड़े बड़े पास्टर लोग नहीं निकालते। तो क्या बोल सकते हैं उनको पत्थर हैं वो? हाँ, वो पत्थर हैं, लेकिन कौन सा पत्थर? ऐसे पत्थर से ठोकर आती है। फिर बोला है कि जो जेंट्स है, मर्द है, उसके सर के बाल लंबे नहीं होने चाहिए। तो क्या ऐसा है? लोगों के सर के बाल लंबे नहीं है, लंबे बाल हैं। तो वो पत्थर है? हाँ, वो पत्थर है, ठोकर लगने वाला पत्थर है वो। फिर औरत के लिए बोला गया है, अगर वो सर के ऊपर अपना ओढ़नी नहीं डालती, मतलब चुनरी नहीं डालकर प्रार्थना करती, नहीं बाइबल पढ़ती, नहीं संगति करती, तो वो सर के बाल कटवा दे, मतलब टकली हो जाए। अगर वो टकली नहीं होना चाहती तो ऐसा ही करे। तो क्या बोल सकते हैं उनको? हाँ, बोल सकते हैं कि वो ठोकर लगने वाला पत्थर है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं बोलते कि तुम्हारे से ठोकर आए। परमेश्वर तो ऐसा बोलते हैं कि तुम जीवते पत्थर की नाई मेरे भवन में एक दूसरे के साथ जुड़कर लगे रहो, ताकि तुम मेरा भवन बन सको और मैं पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगाना चाहता हूं। तो आज ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आज ये बातें नजर नहीं आ रही। आज होता क्या है? आज इंसान के जीवन से ठोकर आ रही है और मानता तो खुद को ऐसा ही है कि मैं कलीसिया में जुड़ा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं संगति करता हूं। सोचता ऐसा है, मानता ऐसा है, लेकिन क्या है? उनके जीवन से ठोकर आ रही है। फिर बात करें बड़ी बड़ी चर्च की, बड़े बड़े पास्टर लोगों की, इतने बड़े बड़े नाम है पास्टरों के, इतना सब कुछ है, प्रार्थना करते हैं तो ऑनलाइन ही वो मतलब बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन उनका जीवन देखो। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु भोज लेते हो तो एक ही प्याला, एक ही रोटी। तो क्या चर्चों में ऐसा होता है? एक प्याला एक रोटी हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या आप बोल सकते हो उनको ये पत्थर है, जीवते पत्थर हैं? मैं ऐसा बोलता हूं कि ये पत्थर तो हैं, लेकिन ठोकर लगने वाला पत्थर है। इनसे ठोकर आती है, ऐसे पत्थरों से ठोकर आ रही है। और ये पत्थर जो ठोकर देता है वो कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता, वो कभी भी परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन में लिखा है, पतरस जो लिखता है, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 4 वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह, लोगों ने उसको क्या हुआ? उसको निकम्मा ठहराया। और आगे 5 में ऐसा लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, देखो जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनना है। फिर जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ग्रहण है मतलब देखो जीवते पत्थर के समान हमें क्या बनना है? आत्मिक घर बनना है। तो कब बनोगे? कि जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर होगी, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते होगे। ऐसे बहुत सी बातें हैं बाइबल में कि जो इंसान जानता भी है और मानता भी नहीं है। परमेश्वर के दास लोग जानते हैं कि औरत को मर्द का पहरावा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना कि जो जीन्स लेडीज जीन्स है, ये लेडीज टी शर्ट है। तो उनके बच्चे देखो, उनकी लड़कियां देखो, बड़े बड़े सेवक लोगों की लड़कियां देखो, उनकी मैसेज देखो, ये सब कुछ क्या करते हैं? तो पत्थर तो हैं, लेकिन क्या ये ठोकर लगने वाले पत्थर हैं। आप किस कलीसिया में जा रहे हो? आपका सेवक कैसा है? आप भी देखो ना कि जो आपका सेवक है, जो आपका पास्टर है, जिसके पास आप जा रहे हो, क्या वो जीवता पत्थर है? क्या वो परमेश्वर के भवन में
जुड़ा हुआ है? क्या उसे ठोकर तो नहीं आ रही? आप अपनी आंखें खोलो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानो। और बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है, एक बात याद आ गई मुझे, कि जो इंसान है वो अपने सर के बाल को, जो सफेद बाल हैं, उनको काला नहीं कर सकता। तो क्या बड़े बड़े पास्टर लोग नहीं करते? बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान अपने बालों को सफेद से काला नहीं कर सकता। यह परमेश्वर ने बता दिया कि नहीं कर सकता, बस नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े सेवक लोग, विश्वासी लोग करते नहीं है? वो तो करते हैं और बोलते भी हैं, ए परमेश्वर देखो आपने बोला है कि नहीं कर सकते, देखो मैं कर रहा हूं, मैं तो कर सकता हूं। मतलब आप झूठ बोलते हो। इंसान परमेश्वर को ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर आपने बोला है कि नहीं कर सकता, तो मतलब आपने तो बोल दिया लेकिन मैंने करके बता दिया ना आपको। मतलब कौन सच्चा हुआ? आप सच्चे हो या मैं सच्चा हूं? तो ऐसे विश्वासी लोगों की बात करता हूं मैं, ऐसे सेवक लोगों की बात करता हूं। ये कौन से पत्थर हैं? जीवते पत्थर या ठोकर देने वाले पत्थर? अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हो, कुछ भी सफेद से काला कर रहे हो, तो क्या है ये? आप परमेश्वर को चैलेंज करते हो कि मैं कर सकता हूं। परमेश्वर आपने बाइबल में लिख के दिया है कि नहीं कर सकते, मतलब मैं तो कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो क्या चाहते हो आप? हां, आपने अनजाने में किया है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करेंगे। आप जानबूझ के कर रहे हो तो उसके लिए क्या बोलूं आपको? आप खुद समझदार हो। बाइबल को पढ़ो, वचन को जानो। आपको पत्थर बनना है, जीवता पत्थर बनना है। उसके ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप लगी होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के भवन में जुड़े होना चाहिए। आप पत्थर बन सकते हो, जीवता पत्थर। अगर आप पत्थर ऐसे हो कि जिससे ठोकर आ रही है, तो फिर वो बहुत गड़बड़ी है। क्योंकि प्रभु इसमें से ऐसा बोलते हैं कि अफसोस उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर आती है। तो आपके द्वारा ठोकर ना आए, आप परमेश्वर के भवन में जीवते पत्थर के समान जुड़ जाओ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आप मेरे इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को टच भी करो। और इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि परमेश्वर के वचनों हम और भी लोगों को सुना सकें, उनके साथ बांट सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।